हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2026 का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड यानी फार्मेसी से रिलेटेड MCQ 1 to 65 कराएंगे विद हिंदी एंड इंग्लिश, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 1। अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस थ्योरी एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट। तो दोस्तों जैसे कि आपको अभी पढ़ाया था, तो बताइएगा अर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड जो है कैसा सब्सटेंस है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका एक्सेप्ट प्रोटॉन, बी है डोनेट्स प्रोटॉन एंड सी है प्रोड्यूस H+ in aqueous solution एंड डी है प्रोड्यूसेस OH- आयन इन aqueous solution। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी प्रोड्यूसेस H+ इन aqueous solution। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ए बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी इज ए सब्सटेंस। तो बताइएगा दोस्तों, ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस कैसा सब्सटेंस होता है। तो ऑप्शन ए है आपका डोनेट्स प्रोटीन, बी एक्सेप्ट प्रोटोन, सी है प्रोड्यूसेस H+ एंड डी है प्रोड्यूसेस साल्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। ऑप्शन बी यानी एक्सेप्ट प्रोटोन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3rd, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द pH ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताइएगा दोस्तों, जो प्योर वाटर का pH क्या होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ऑप्शन ए है हमारा 1, बी है 14, सी है 7 एंड डी है 0। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी 7 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीक बेस। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से वीक बेस कौन सा है। ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, वी है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड डी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी अमोनियम जो हाइड्रोक्साइड है आपका, ये क्या है वीक बेस होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। द pH स्केल रेंजेस फ्रॉम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये पूछ रहा है कि द pH स्केल रेंजेस फ्रॉम, जो pH स्केल होता है हमारा, उसकी रेंजेस कितनी होती है। 0 से 7 होती है, 7 से 14 होती है, 0 से 14 होती है, या 1 से 10 होती है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ये कई बार गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा, यानी 0 से 14। ठीक है, तो याद रखिए 0 से 14 होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। ए बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों, जो बफर सॉल्यूशन होता है वो किसकी मिक्सिंग होती है। ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस इट्स साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस एंड डी है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वाटर। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, सॉरी, जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 7 आपका, विच पेयर फॉर्म्स एन एसिडिक बफर। तो बताइएगा निम्न में से कौन सा पेयर एसिडिक बफर का है। तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट जो है, ये क्या है, ये हमारा एसिडिक बफर का पेयर है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया एसिडिक बफर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट। तो दोस्तों जो आपकी ये हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन जो होती है, ये किसको कैलकुलेट करने में यूज़ की जाती है बताइएगा। ऑप्शन ए है आपका मोलरिटी, बी नॉर्मलिटी, सी pH ऑफ बफर एंड डी स्ट्रेंथ ऑफ साल्ट।
तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी पीएच ऑफ बफर। ठीक है, तो ये जो बफर का पीएच जानने के लिए, बफर का पीएच कैलकुलेट करने के लिए हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन होती है, उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इफ़ pH लेस देन 7 द सॉल्यूशन इज। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो ये पूछ रहा है अगर pH 7 से कम है, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा या बफर होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी एसिडिक। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर किसी सॉल्यूशन का pH लेस देन 7 है तो वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा दोस्तों, अगर बेसिक का क्या होता है, तो बेसिक का जो होता है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इसका जो होता है मोर देन 7। ठीक, याद रखिएगा, अगर किसी सॉल्यूशन का pH मोर देन 7 है तो वो बेस होगा। ठीक है, और अगर किसी का 7 है, यानी 7 के इक्वल है, 7 अगर है किसी सॉल्यूशन का, तो वो होगा न्यूट्रल। ठीक है, एसिड आपको बता ही दिया है, लेस देन 7 है। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10, द कंजुगेट एसिड ऑफ NH3 इज। तो बताइएगा कंजुगेट एसिड NH3 का कौन सा है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो करेक्ट आंसर आपका है इसमें V, यानी NH4+, ये इसका कंजुगेट है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 11, द pK वैल्यू ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड इज। तो बताइएगा दोस्तों, जो स्ट्रॉन्ग एसिड की pK वैल्यू होती है वो कैसी होती है, द pK वैल्यू ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड की pK वैल्यू के बारे में आपको बताना है। हाई होती है, वेरी हाई होती है, लो होती है या इक्वल टू 7 होती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी लो। तो याद रखिएगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी pK वैल्यू लो होती है। ठीक है, जितनी लो होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इंडिकेटर इज सुटेबल फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। ऑप्शन ए है हमारा फिनोप्थेलिन, वी मिथाइल ऑरेंज, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि निम्न में से कौन सा इंडिकेटर है जो कि सुटेबल होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन के लिए। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर रहेगा, यानी बोथ ए एंड बी, यानी फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज ये दोनों ही सुटेबल हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, बोथ ए एंड बी। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज अप्रोक्सीमेटली। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका pH कितना होता है अप्रोक्सीमेटली। तो 1 से 3 होता है, 5 से 6 होता है, 7 होता है या 8 होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी 1 से 3। तो याद रखिएगा, जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका pH 1 से 3 के बीच में रहता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा कमेंट करके कि हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड का pH क्या होता है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही आसान है, जल्दी से आप कमेंट करिएगा दोस्तों, आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट से क्या होता है कि एक बार आप जब कमेंट करते हैं ना तो वो आपको याद हो जाता है। अगर नहीं भी पता है ना तो गूगल से सर्च करके कमेंट करिएगा। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 14, विच बफर सिस्टम मेंटेन ब्लड pH। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा बफर सिस्टम है जो कि ब्लड के pH को मेंटेन करता है। ऑप्शन ए फॉस्फेट बफर, बी एसीटेट बफर, सी है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर एंड डी है अमोनियम बफर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15, बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम व्हेन।
बताइएगा दोस्तों, जो बफर कैपेसिटी होती है कब मैक्सिमम होती है? जब pH 0 होता है, या pH 14 के बराबर होता है, या pH इज इक्वल टू pK होता है, या pH 7 होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी pH इज इक्वल टू pKa। तो याद रखिएगा, जब pH का मान pKa के इक्वल होता है तब हमारी बफर जो कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, द pH ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पूछ रहा है दोस्तों कि जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका pH क्या होता है। ठीक है, 0 होता है, 14 होता है, 7 होता है, या फिर 1 होता है। तो ये जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, जो न्यूट्रल होता है दोस्तों, न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है उसका pH जो होता है हमेशा 7 होता है। ठीक है, 7। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 17, द pH रेंज ऑफ ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली। तो बताइएगा दोस्तों, जो ब्लड का pH होता है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? ऑप्शन ए है आपका 6.8 टू 7, बी है आपका 7.35 टू 7.45, एंड सी है 8 टू 8.5, एंड डी है 5 टू 6। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन वी, ऑप्शन बी, यानी 7.35 टू 7.45 हमारा ब्लड का pH होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 18, विच बफर सिस्टम इज प्रेजेंट इन ब्लड। तो बताइएगा दोस्तों, जो ब्लड में कौन सा बफर सिस्टम प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए फॉस्फेट बफर, बी एसीटेट बफर, सी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर, एंड डी अमोनिया बफर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 19, pKa वैल्यू इंडिकेट्स। ऑप्शन ए स्ट्रेंथ ऑफ बेस, वी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, साल्ट फॉर्मेशन, एंड डी न्यूट्रलाइज। तो बेसिकली हमें ये बताना है जो pKa वैल्यू होती है वो क्या इंडिकेट्स करती है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो जो pKa वैल्यू होती है वो इंडिकेट्स करती है एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच एसिड इज यूज्ड एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड इन एसिड बेस टाइट्रेशन। तो ऑप्शन ए है HCl, वी H2SO4, सी ऑक्जेलिक एसिड, एंड डी HNO3। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड इज करेक्ट आंसर। अच्छा दोस्तों, आप ये बताइएगा, जो हमारी किडनी में जो स्टोन बनती हैं, किडनी में जो स्टोन बनती हैं हमारी, वो किसकी बनी होती हैं? ठीक है, जल्दी से आप कमेंट करिएगा किसकी बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, डिजिटेलिस लैनाटा बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो बताइएगा दोस्तों, जो डिजिटेलिस लैनाटा है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए है आपका सोलानिएसी, बी है आपका स्क्रोफुलरेसी, सी है रूटेसी, एंड डी है लेग्यूमिनोसी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, यानी स्क्रोफुलरेसी। ठीक है, तो दोस्तों जो डिजिटेलिस लैनाटा है एक्चुअल में ये डिजिटेलिस का बायोलॉजिकल सोर्स है और जिसकी फैमिली स्क्रोफुलरेसी होती है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आप ये बताइएगा, जो लेग्यूमिनेसी है ये किसकी फैमिली होती है? तो लेग्यूमिनेसी जो दोस्तों फैमिली होती है, जैसा कि हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये किसकी फैमिली है? सेना की फैमिली होती है। ठीक है, हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, किसकी है? सेना की फैमिली है ये। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और सेना का जो दोस्तों बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो होता है आपका केसिया एंगस्टिफोलिया। कौन सा है? केसिया एंगस्टिफोलिया। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसको रिपीट करते रहिए, जितना आप रिपीट करेंगे ना उतना ही आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, इसलिए हम आपको बार बार रिपीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो लेग्यूमिनेसी किसकी फैमिली है? ये है सेना की, और सेना का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है? केसिया एंगस्टिफोलिया है। और दोस्तों सेना में जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कौन सा होता है?
वो होता है सैनोसाइड। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, कौन सा होता है, सैनोसाइड। सैनोसाइड ए एंड बी जो होता है वो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, द मेन एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डिजिटलिस इज। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से जो डिजिटलिस का एक्टिव एक्टिव प्रिंसिपल मतलब एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा है बेसिकली दोस्तों इन्होंने। ठीक है, तो डिजिटलिस का एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है निम्न में से। ऑप्शन ए एल्कालॉइड्स, बी ग्लाइकोसाइड्स, सी वोलेटाइल ऑयल्स एंड डी रेजिन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइड्स हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, विच ग्लाइकोसाइड इज मोस्ट पोटेंट इन डिजिटलिस। तो बताएगा दोस्तों, निम्न में से जो मोस्ट पोटेंट ग्लाइकोसाइड है वो डिजिटलिस का मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लाइकोसाइड कौन सा है। ऑप्शन ए आपका डिजिटॉक्सिन, बी डिजॉक्सिन, सी जिटॉक्सिन एंड डी ओ यूबाइन। ठीक है, ओ यूबाइन। तो दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी डिजॉक्सिन। तो दोस्तों जो डिजॉक्सिन है आपका वो मोस्ट पोटेंट ग्लाइकोसाइड है। ठीक है, लेकिन ये दोस्तों तीनों ही डिजिटलिस के क्या हैं, डिजिटलिस के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं तीनों ही। ठीक है, जिडॉक्सिन भी है, डिजॉक्सिन भी है और डिजिटॉक्सिन भी है, लेकिन मोस्ट पोटेंट जो है वो आपका डिजॉक्सिन है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, अर्जुना बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो बताइएगा दोस्तों, जो अर्जुना ड्रग है हमारी वो किस फैमिली से बिलोंग करती है। ऑप्शन ए है आपका मिर्टेसी, बी है कॉम्ब्रिटेसी, सी है फेबेसी या डी है एपिएसी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कॉम्ब्रिटेसी। ठीक है, तो अर्जुना की जो फैमिली कौन सी है हमारी, कॉम्ब्रिटेसी है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा दोस्तों, जो मिर्टेसी है वो किसकी फैमिली है। तो दोस्तों ये भी आप नोट कर लीजिएगा, जो मिर्टेसी है ये हमारी क्लोव की फैमिली है। ठीक है, क्लोव। ठीक, अच्छा दोस्तों आपको पता हो तो क्लोव का बायोलॉजिकल सोर्स हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, जल्दी से आप कमेंट करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिए आप। ठीक है, कमेंट करने से जो है ना आपकी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ अर्जुना इज। तो बताइएगा दोस्तों, अर्जुना का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका टर्मिनालिया चेब्यूला, बी है आपका टर्मिनालिया अर्जुना, सी है आपका केसिया एंगस्टिफोलिया, डी है आपका रावोल्फिया सरपेंटिना। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, तो टर्मिनेलिया अर्जुना इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। ठीक है, अर्जुना का, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा दोस्तों, जो केसिया एंगस्टिफोलिया है जो कि हम आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं, ये किसका बायोलॉजिकल सोर्स है। तो ये दोस्तों किसका है, अभी पढ़ाया था आपको, ये जो है आपका सेना का बायोलॉजिकल सोर्स है। ठीक है, ओके, तो दोस्तों हम रिपीट इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको कंफर्म रट जाए। ठीक है, और रावोल्फिया जो सरपेंटिना होता है वो किसका बायोलॉजिकल सोर्स है, ये आप हमें बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26, डिजिटलिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट। तो दोस्तों जो डिजिटलिस होती है वो प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन्ड होती है, बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा रूट, बी बार्क है, सी लीव्स है एंड डी सीड्स है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी लीव्स। तो लीव्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डिजिटलिस जो होती है दोस्तों ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, अर्जुना ड्रग कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो जो अर्जुना ड्रग है हमारी वो कंसिस्ट है ऑप्शन ए यानी लीव्स, बी बार्क, सी सीड्स एंड डी फ्लावर्स।
तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी बार्क। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जो अर्जुना ड्रग है हमारी वो बार्क में पाई जाती है। ठीक है, या कह सकते हैं कंसिस्ट ऑफ बार्क। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स मेनली एक्ट ऑन। तो दोस्तों जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो मेनली किस पर एक्ट करते हैं? लीवर पर, किडनी पर, हार्ट पर या फिर ब्रेन पर? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी हार्ट। ठीक है, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जैसे कि डिजिटलिस और अर्जुना जो हैं ये मेनली किस पे एक्ट करते हैं? हार्ट पर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्डियोटोनिक ड्रग? तो बेसिकली हमें ये बताना है निम्न में से कार्डियोटोनिक ड्रग्स कौन सी हैं। ऑप्शन ए है आपकी सेना, वी डिजिटलिस, सी इस्पागुला एंड डी क्लोव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों डिजिटलिस। डिजिटलिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो डिजिटलिस है आपकी ये क्या है? कार्डियोटोनिक्स है। और दोस्तों जैसा कि हम आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं, सेना और इस्पागुला ये किस कैटेगरी की ड्रग हैं? तो ये लैक्सेटिव है। कैसी है? लैक्सेटिव्स ड्रग हैं जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सेना इस्पागुला कैसी हैं? लैक्सेटिव्स ड्रग्स हैं। और दोस्तों क्लोव जो है वो किस कैटेगरी की ड्रग है ये आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। द मैकेनिज्म ऑफ डिजिटलिस इंक्लूड्स। तो बेसिकली दोस्तों हमें ये बताना है जो डिजिटलिस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए है हमारा डिक्रीजिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, बी है इंक्रीजिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, सी है इंक्रीजिंग रेस्पायरेशन एंड डी है रिड्यूसिंग ब्लड ग्लूकोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो डिजिटलिस मोस्टली क्या करता है दोस्तों, जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीज करता है एंड क्या करता है? जो हमारी हार्ट रेट होती है, ठीक है, क्या होती है? हार्ट रेट, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। हार्ट रेट जो होती है हमारी इसको क्या करता है? ये डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इंक्रीजिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड हार्ट रेट को ये डिक्रीज करता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। अर्जुना शोज विच एक्शन। तो अर्जुना जो है दोस्तों वो कौन सा एक्शन शो करता है? ऑप्शन ए लैक्सेटिव, वी कार्डियोटोनिक, सी एंटी पायरेटिक एंड डी सेडेटिव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कार्डियोटोनिक। ठीक है, तो अर्जुना जो है हमारी कार्डियोटोनिक्स कैटेगरी की ड्रग है। ठीक है, अच्छा दोस्तों किसी भी एक लैक्सेटिव ड्रग्स का नाम हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32। द इम्पोर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्जुना इज। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, ये कई बार प्रीवियस ईयर एमसीक्यू यानी प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अर्जुना का इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टेंट कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए एल्कालॉइड्स, वी ग्लाइकोसाइड्स एंड टैनिन्स, सी वोलेटाइल ऑयल्स एंड डी सैपोनिन्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी ग्लाइकोसाइड्स एंड टैनिन्स जो है इसके इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, लेकिन एक और इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो भी आप नोट कर लीजिएगा। कौन सा है? वो है आपका फ्लेवोनॉइड्स। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्लेवोनॉइड्स भी आप नोट कर लें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर है 33। विच ड्रग इज यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलर। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सी ड्रग जो है हमारी कंजेस्टिव हार्ट फेलर यानी CHF में यूज होती है। ठीक है, CHF में यूज होती है। ऑप्शन ए डिजिटलिस, वी कैस्टर ऑयल, सी सेना एंड डी जिंजर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी डिजिटलिस। ठीक है, और दोस्तों जो कैस्टर ऑयल होता है हमारा ये क्या है? ये लुब्रिकेटिंग लैक्सेटिव होता है। ठीक है, कैसा लैक्सेटिव है? लुब्रिकेटिंग।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जो हमारा कैस्टर ऑयल होता है लुब्रिकेटिंग लैक्सेटिव तो है, लेकिन ये किस पे वर्क करता है, तो ये जो एक्ट करता है हमारा, ये करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जो कि हमने पढ़ाया था आपको। किस पे एक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34, द टेस्ट ऑफ डिजिटलिस लीव इज। तो दोस्तों जो बताइएगा, जो डिजिटलिस की जो पत्तियां होती हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है, सोर होता है, विटर होता है या साल्टी होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी बिटर, ठीक है। डिजिटलिस की जो लीव्स होती हैं वो दोस्तों बिटर होती हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन ए आपका मॉर्फिन, बी डिजॉक्सिन, सी एट्रोपिन एंड डी क्विनिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी यानी डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन जो है हमारा क्या है, वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36, अर्जुना बार्क इज यूज्ड एज। तो बताइएगा दोस्तों, अर्जुना बार्क का यूज़ किस में किया जाता है, एज ए लैक्सेटिव या कार्डियोटोनिक्स के रूप में, एनाल्जेसिक के रूप में या फिर एंथलमिंटिक के रूप में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कार्डियोटोनिक, ठीक है। तो अर्जुना बार्क जो है कार्डियोटोनिक है, आपको पता ही है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37, डिजिटलिस डिक्रीजेस। तो बताइएगा दोस्तों, जो डिजिटलिस है वो क्या डिक्रीज करता है, कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर या फिर रेस्पायरेशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी हार्ट रेट, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था, डिजिटलिस जो होता है वो इंक्रीज क्या करता है, इंक्रीज करता है हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट होता है, ठीक है। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को तो इंक्रीज करता है, वट डिक्रीज करता है हार्ट रेट को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38, विच कार्डियोटोनिक इज ऑफ प्लांट ओरिजिन। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से जो प्लांट ओरिजिन कार्डियोटोनिक्स है वो कौन सा है। डिजॉक्सिन है, एड्रीनालिन है, इंसुलिन है या फिर पैरासीटामोल है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन जो है हमारा वो प्लांट ओरिजिन कार्डियोटोनिक्स है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39, द प्लांट डिजिटलिस पर्पूरिया इज कॉमनली नोन एज। तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो जो प्लांट डिजिटलिस पर्पूरिया है दोस्तों, ये और किस नाम से जाना जाता है, नीम के नाम से जाना जाता है या फॉक्सग्लोव के नाम से जाना जाता है या तुलसी के नाम से जाना जाता है या फिर सैना के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी फॉक्सग्लोव, ठीक है। तो ये हमारा जो है डिजिटलिस पर्पूरिया आल्सो नोन एज फॉक्सग्लेव, ठीक है। फॉक्सग्लोव के नाम से जानते हैं हम इसको। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40, कार्डियोटोनिक्स ड्रग्स आर मेनली यूज्ड इन। तो दोस्तों जो कार्डियोटोनिक्स ड्रग्स होती हैं वो मेनली किस में यूज़ होती हैं, फीवर में यूज़ होती हैं, पेन में यूज़ होती हैं, हार्ट डिसीज़ में यूज़ होती हैं या फिर इन्फेक्शन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी यानी हार्ट डिसीज़, ठीक है। तो कार्डियोटोनिक्स जितनी भी ड्रग होती हैं वो हमारी हार्ट डिसीज़ में यूज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर है 41, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन इज। तो बताइएगा दोस्तों, वयस्क मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी 206, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका एडल्ट ह्यूमन होता है उसमें आपकी टोटल 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यू यानी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42, द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी बोन्स। तो बताइएगा दोस्तों, जो एक्सियल स्केलेटन होता है इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था, एक्सियल में आपकी
80 बॉन्स पाई जाती हैं। कितनी? 80 बॉन्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों जो 126 पाई जाती हैं वो किस में पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में। ठीक है, इसमें अपेंडिकुलर में, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अपेंडिकुलर में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 126। ठीक है, और एक्सियल में 80। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर है 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग बोन? तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से लॉन्ग बोन कौन सी होती है? आपकी फीमर होती है, कार्पल्स होती है, वर्टिब्रा होती है, या फिर स्कुल होती है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी फीवर। तो फीमर जो होती है दोस्तों आपकी, वो लॉन्गेस्ट बोन होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44। द स्कुल प्रोटेक्ट्स विच ऑर्गन? तो दोस्तों बताइएगा, जो स्कुल है वो आपके किस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है? ठीक है, हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, लंग्स को, ब्रेन को, या फिर लीवर को? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो होगा ऑप्शन सी, यानी ब्रेन। ठीक है, तो जो हमारा स्कुल है यानी जो खोपड़ी है, वो आपके ब्रेन को जो है प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 45। द वर्टिब्रल कॉलम कंटेन्स हाउ मैनी वर्टिब्राई? तो बताइएगा दोस्तों, जो वर्टिब्राई आपका कॉलम है, इसमें कितनी वर्टिब्राई होती हैं? ठीक है, तो 26 होती हैं, 30 होती हैं, या 33 होती हैं, या 28 होती हैं? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, यानी 33। ठीक है, याद रखिएगा, जो वर्टिब्राई कॉलम होता है उसमें टोटल आपकी कितनी होती हैं? 33 होती हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखें। ठीक है, 33 वर्टिब्राई होती हैं। क्वेश्चन नंबर है 46। विच बॉन इज ए सीसामॉइड बॉन? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पूछ रहा है निम्न में से सीसामॉइड बॉन कौन सी है? ठीक है, तो ह्यूमरस है, पटेला है, टीबिया है, या फिर रेडियस है? तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा पटेला। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो पटेला है वो हमारी सीसामॉइड बॉन होती है। ठीक है, तो ये आप इसको अच्छे से याद कर लें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 47। विच टाइप ऑफ बॉन इज फाउंड इन द रिस्ट? तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन से टाइप की बॉन है जो कि आपकी रिस्ट यानी कलाई में पाई जाती है? तो आपकी जो लॉन्ग बॉन होती है, फ्लैट बॉन होती है, शॉर्ट बॉन होती है, या फिर इर्रेगुलर बॉन होती हैं? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा शॉर्ट बॉन। ठीक है, तो आपकी जो रिस्ट में दोस्तों पाई जाती हैं वो शॉर्ट बॉन पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48। बोन मैरो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर? तो बताएं दोस्तों, जो आपका बोन मैरो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए, हार्मोन सीक्रेशन के लिए, या फिर रेस्पायरेशन के लिए? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो बोन मैरो है दोस्तों, उसमें क्या होता है? ब्लड सेल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49। ऑस्टियोब्लास्ट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर? तो बताएं दोस्तों, जो ऑस्टियोब्लास्ट है आपका वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? बोन डिस्ट्रक्शन के लिए, बोन फॉर्मेशन के लिए, स्टोरेज ऑफ फैट के लिए, या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए? तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी बोन फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आप याद रखें, जो हमारा ऑस्टियोब्लास्ट है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? बोन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 50। ऑस्टियोक्लास्ट हेल्प इन? तो ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है आपका वो किस में हेल्पफुल होता है?
बोन फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, बोन रीजॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है, या मसल कॉन्ट्रैक्शन में, या फिर ब्लड सर्कुलेशन में। तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी बोन रीजॉर्प्शन। ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51। साइनोवियल जॉइंट्स आर, तो बताएं दोस्तों जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इमूवेबल होते हैं, स्लाइटली मूवेबल होते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं, या फिर फिक्स्ड होते हैं। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, यानी ये होते हैं आपके फ्रीली मूवेबल। ठीक है, तो ये आप याद रखें, जो आपके साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं ये आपके फ्रीली मूवेबल होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस जॉइंट, तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए आपका नी जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, स्कुल सूचर्स है, या फिर वर्टिब्राई। तो इसका दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो सी रहेगा, यानी स्कुल सूचर्स। तो स्कुल जो सूचर्स है आपका ये फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है? फाइब्रस जॉइंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53। द जॉइंट बिटवीन वर्टिब्राई इज, तो बताइएगा दोस्तों कौन सा जॉइंट वर्टिब्राई के बीच में होता है? बताएं आप। ऑप्शन ए है आपका फाइब्रस, बी साइनोवियल, सी कार्टिलेजिनियस, एंड डी वॉल एंड सॉकेट। तो इसका दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कार्टिलेजिनियस। कार्टिलेजिनियस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 54। मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम मिड लाइन इज कॉल्ड, ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम मिड लाइन इज कॉल्ड। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा वो होगा ऑप्शन सी, एबडक्शन। एबडक्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 55। मूवमेंट टुवार्ड्स द मिड लाइन इज कॉल्ड, तो बताइएगा दोस्तों जो मिड लाइन की तरफ आपका मूवमेंट होता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वो कहलाता है आपका एडक्शन। ठीक है, एडक्शन आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 56। विच मिनरल इज मेनली स्टोर्ड इन बोन्स, तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा मिनरल है जो कि बोन्स में स्टोर्ड होता है? तो ऑप्शन ए आपका आयरन, बी है आपका कैल्शियम, सी सोडियम, एंड डी पोटेशियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कैल्शियम। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, तो ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा। ठीक है, बोन्स में क्या स्टोर्ड होता है? कैल्शियम स्टोर्ड रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 57। ऑस्टियोपोरोसिस इज करेक्टराइज्ड बाय, तो बताइएगा दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस में मेनली क्या होता है? बोन जो है थिकनिंग हो जाती है, बोन वीकनिंग हो जाती है, जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या फिर मसल लॉस हो जाती है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, बोन वीकनिंग। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है दोस्तों, जो बोन्स है वो हमारी वीक हो जाती हैं, क्योंकि बोन्स की दोस्तों जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, इसीलिए वो वीक हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 58। रिकेट्स इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो बताइएगा दोस्तों जो रिकेट्स है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा उसमें दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, यानी विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स जो होता है वो आपका
किस में होता है? चाइल्ड्रन यानी बच्चों में होता है, ठीक है। और बड़ों में क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। और दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जल्दी से बताइएगा। तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से हो जाता है दोस्तों स्कर्वी, ठीक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 59। अपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड्स। तो बताएं दोस्तों अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या इंक्लूड रहता है? स्कूल रहता है, वर्टिब्रल कॉलम रहता है, लिम्स रहते हैं या रिब्स रहते हैं? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी जो लिम्स हैं वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में इंक्लूड्स है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 60। द स्टर्नम इज पार्ट ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों जो स्टर्नम है वो किसका पार्ट है? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन का जो पार्ट होता है वो स्टर्नम होता है, ठीक है, याद रखें। अच्छा दोस्तों ये बताइएगा जो एक्सियल स्केलेटन बोन होती हैं वो कितनी होती हैं? तो वो दोस्तों होती हैं हमारी 80, ठीक है। और अपेंडिकुलर स्केलेटल बोन कितनी होती हैं? तो ये होती हैं आपकी 126, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्स इज यूज्ड इन एट्रीसन मेथड। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा मिल है जो कि एट्रीसन प्रिंसिपल पर काम करता है? तो ऑप्शन ए है हमारा फ्लूइड एनर्जी मिल, वी हैमर मिल है, सी कटर मिल एंड डी रोलर मिल। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी फ्लूइड एनर्जी मिल। तो फ्लूइड एनर्जी मिल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 62। डैश पाउडर्स आर यूज्ड इन पायरोटेक्निक्स, सेरामिक्स एंड पेंट्स। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा पाउडर्स है जो कि हमारा यूज्ड होता है पायरोटेक्निक्स, कैरामिक्स एंड पेंट्स में? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर, यानी सुपर फाइन। तो याद रखिएगा सुपर फाइन पाउडर्स आर यूज्ड इन पायरोटेक्निक्स, सेरामिक्स एंड पेंट्स। ओके चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 63। द फ्लूइड एनर्जी मिल इज आल्सो नॉन एज। तो बताइएगा दोस्तों जो फ्लूइड एनर्जी मिल है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए जेट मिल, वी माइक्रोनाइज, सी अल्ट्राफाइन ग्रिंडर्स एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, यानी ऑल ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा फ्लूइड एनर्जी मिल को हम इन तीनों नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 64। फ्लूइड एनर्जी मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एट्रीसन एंड। तो बताइएगा दोस्तों जो फ्लूइड एनर्जी मिल है वो आपका किस प्रिंसिपल पर काम करता है? एट्रीसन पर तो करता ही है, उसके अलावा और किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए है क्रूशिंग, वी रोलिंग, सी ग्राइंडिंग एंड डी इम्पैक्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट इज करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा जो फ्लूइड एनर्जी मिल है आपका वो एट्रीसन एंड इम्पैक्ट दोनों पे कार्य करता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों आप ये और बताइएगा एट्रीसन एंड इम्पैक्ट पर एक और मिल है जो कि कार्य करता है। तो बताइएगा वो कौन सा मिल है जो कि इम्पैक्ट एंड एट्रीसन पर कार्य करता है फ्लूइड एनर्जी मिल के अलावा? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है डैश आर मॉडिफाइड हैमर मिल्स ऑफ सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन ए है डिसइंटीग्रेटर्स, वी हैमर मिल, सी बॉल मिल एंड डी फ्लूइड एनर्जी मिल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, यानी डिसइंटीग्रेटर्स। तो याद रखिएगा डिसइंटीग्रेटर्स इज करेक्ट आंसर। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।